Hello students, fourth chapter Evelyn story is going on. Students, I will continue this story. Her time was running out, but she continued to sit by the window, leaning her head against the window curtain, inhaling the odor of dusty curtain. Her time was running out. Her इवलिन्स टाइम वॉज रनिंग आउट. उसका जो टाइम था क्या हो रहा था, आगे बढ़ रहा था. बट सी कंटिन्यू टू सिट डाउन बाई द विंडो. लेकिन वो कंटिन्यू रेगुलरली कहाँ पर बैठी हुई है, एक विंडो के पास बैठी हुई होती है. लीनिंग हर हेड अगेंस्ट द विंडो कर्टन. लीनिंग मीन्स होल्ड अप, मीन्स अपने सर को अपनी जो विंडो होती है उस पर टिकाए हुए वो बैठी है. कहाँ पर, पर्दे के पास. इनहेलिंग द ऑडियर ऑफ डस्टी कर्टन. Odor means smell. A curtain means a strong and unlaced cotton cloth. Okay, curtains होता है जो क्रेटन होता है जो कि जिससे कि कॉटन का एक क्लॉथ होता है जिससे कर्टन वगैरह मेक करते हैं. ओके, जो पुराना हो जाता है तो उसमें से एक डस्टी स्मेल आती है ना, उसको कैसी स्मेल आ रही है, उस पर्दे में से डस्टी स्मेल आ रही है. ओके, डाउन फार इन द अवेन्यू she could hear a street organ playing. Down far means दूर. Avenue means a wide street. एक वाइड स्ट्रीट में दूर से क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है. she could hear a street organ playing. जैसे कि एक ऑर्गन होता है जो मुंह से बजाया जाता है. ओके, उसे कोई बजा रहा है कहाँ पर, स्ट्रीट में. वो उसे सुनाई पड़ रहा है. किसको, ईवलिन को. ओके, she knew the air. Strange that it should come the very night to remind her of the promise to her mother. और उसे हवा में कुछ सुनाई पड़ता है, मीन्स कुछ जान पड़ता है. स्ट्रेंज दैट, कुछ अजीब. दैट इट शुड कम दैट वेरी नाइट टू रिमाइंड हर ऑफ द प्रॉमिस टू हर मदर. ये उसे क्या दिलाता है, यह उसे याद दिलाता है जो उसे कुछ सुनाई पड़ता है. समथिंग स्ट्रेंज क्या करता है, उसे रिमाइंड करता है, मीन्स उसे याद दिलाता है एक प्रॉमिस जो उसने अपनी माँ से किया था. हर प्रॉमिस टू कीप द हाउस टुगेदर एज लॉन्ग एज ही कुड. उसने अपनी माँ से क्या प्रॉमिस किया था, अपने जो घर के जो लोग हैं उनको टुगेदर मीन्स साथ साथ रखना. एज लॉन्ग एज, जितना लॉन्ग हो सके, जितना वो कर सके उतना उसे अपने घर को जोड़ के रखना है, जितना वो कर सके. उसकी माँ ने उससे ऐसा प्रॉमिस लिया था. किससे, ईवलिन से. सी रिमेंबर्ड द लास्ट नाइट ऑफ हर मदर्स इलनेस. सी रिमेंबर्ड, अब उससे अपनी माँ की जो, उसकी माँ बीमार हुई थी, उसकी जो लास्ट नाइट थी उसका सीन रिमेंबर होता है, मीन्स याद आता है. She was again in the closed dark room at the other side of wall, and outside she heard a melancholy air of Italy. She was again, अब दोबारा से क्या होता है, क्लोज डार्क रूम. एक क्लोज डार्क रूम में बाहर की साइड, वो हॉल में बाहर की साइड बैठी हुई होती है. एंड सी हियर्ड अ मेलंकली एयर ऑफ इटली. मेलंकली मीन्स होता है सैड. जो सैड एयर है, जो दुख की जो हवा है वह इटली की, उसे सुनाई पड़ती है. किसको, ईवलिन को. ईवलिन हियर्ड अ सैड एयर ऑफ इटली. इटली जिस शहर में वो रहती है उसका नाम इटली है. ओके, वहाँ की जो मेलंकली मीन्स होता है सैडनेस. जो सैडनेस से भरी हुई जो एयर है, हवा है, वातावरण है, वो उसको सुनाई पड़ता है. ओके, द ऑर्गन प्लेयर हैड बीन ऑर्डर टू गो अवे एंड गिवन 6 pence. जो ऑर्गन प्लेयर्स हैं, जो ऑर्गन बजा रहे हैं, जो क्या करते हैं, ऑर्डर दे रहे थे और हैम गो अवे, और क्या कर रहे थे, जा रहे थे. एंड गिवन 6 pence, और क्या दे रहे थे, उन्होंने 6 pence दे रहे थे. जो स्ट्रीट में जो ऑर्गन प्लेयर्स ऑर्गन्स बजा रहे थे. ओके, सी रिमेंबर्ड हर फादर स्टार्टिंग बैक इनटू द सिक रूम सेइंग. Students, stirking means to walk in a proud way. एक घमंड वाले चाल चलना, उसको कहते हैं स्ट्रकिंग. सी रिमेंबर्ड हर, और उसे क्या होता है, याद आता है. स्ट्रकिंग बैक, उसके जो फादर था वो ऐसे घमंड में चल रहा था. टू वॉक इन अ प्राउड वे. ओके, इन टू द सिक रूम.
सिक रूम में मीन्स जहाँ पर कि उसकी माँ बीमार लेटी थी, वहाँ पे उसका फादर कैसे चल रहा था, स्ट्रेकिंग बैक, कैसे वापस आता है, टू वॉक इन अ प्राउड वे। ओके, स्ट्रेकिंग मीन्स होता है टू वॉक इन अ प्राउड वे, जैसे कि प्राउड होकर चलना, घमंड में चलना। ओके, उसका फादर आता है और बोलता है सेइंग डैम्ड इटालियंस कमिंग ओवर हियर। डैम्ड मीन्स अरेस्टेड, अरेस्टेड इटालियंस हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है, कमिंग ओवर हियर, वो कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, मीन्स उस गली से पास हो रहे थे। ओके, एज सी म्यूज्ड द pitiful vision of her mother's life laid its spell on the very quick of her began that life of commonplace sacrifice closing in final craziness. As she mused होता है स्टूडेंट्स टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग फॉर अ टाइम, टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग फॉर अ टाइम, किसी भी चीज़ के लिए ध्यान से सोचना, उसे बोलते हैं म्यूज्ड। अब जैसे ही उसे पिटीफुल विज़न आता है उसके मन में, जो उसकी माँ ने उसे बताया था कि उसको अपने घर को साथ साथ रखना है, उसकी माँ का बताया हुआ, तो वो कैसी हो जाती है, म्यूज्ड हो जाती है। मीन्स टू थिंक केयरफुली समथिंग फॉर अ टाइम, किसी चीज़ को सोचने के लिए उसे ध्यान से सोचना, उसको बोलते हैं म्यूज्ड। ओके, तो वो ध्यान से अपनी माँ की जो बातों को सोचने लग जाती है। लेट टू स्पेल ओवर क्विक, स्पेल मीन्स होता है मैजिक वेव्स, जो उसकी माँ ने उसके जो मैजिक वेव्स थे वो उसको ध्यान आ जाते हैं। वेरी क्विक ऑफ हर बिगेन दैट लाइफ ऑफ कॉमन प्लेस सेक्रीफाइस क्लोजिंग इन फाइनल क्रेजीनेस। अपना जो उसको जो क्रेजीनेस था, जैसे कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली थी, उसको सेक्रीफाइस करके उसको अपनी माँ की जो बातें होती हैं वो याद आ जाती हैं और उसके जादुई शब्द उसके माइंड में आ जाते हैं और फिर वो क्या करती है, पीसफुली थिंक करती है, सोचती है अपने डिसीजन के बारे में। सी ट्रेम्बल्ड as the heard again her mother voice was saying constantly with foolish insistence. Students, tremble means vibrate, कांपना। वो क्या करती है, ट्रेम्बल्ड हो जाती है, मतलब एकदम कांपने लग जाती है। एज सी हियर्ड अगेन हर मदर्स वॉइस, और एज जैसे ही उसको दोबारा से अपनी माँ की वॉइस सुनाई पड़ती है, जो क्या कर रही हैं, सेइंग कॉन्स्टेंटली विथ फुलिश इंसिस्टेंस, जो कह रही हैं रेगुलरली, उससे बोल रही हैं विथ फुलिश इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस होता है आग्रह करना, अनुरोध करना, उसको बार बार बोल रही हैं, कॉन्स्टेंटली रेगुलरली उसको बोल रही हैं कि अपने डिसीजन के बारे में सोचो। उसको ऐसे आवाज़ सुनाई पड़ती है अपनी माँ की, तो उसे क्या लगता है, वो कांप जाती है, सी ट्रेम्बल्ड। ओके, डेरिवन सर्नल डेरिवम सेरम, डेरिवम सेरम डेरिवनम सेरम, उसकी माँ क्या बोलती हैं, डेरिवनम सेरम डेरिवनम सेरम। सी स्टूड अप इन अ सडन इम्पल्स ऑफ टेरर, सी स्टूड अप सडन इम्पल्स ऑफ टेरर। इम्पल्स मीन्स a sudden desire to do something, impulse means a sudden desire to do something. ओके, और वो खड़ी हो जाती है और उसके मन में क्या आ जाता है, एक सडन डिज़ायर आ जाती है कुछ करने की, टू डू समथिंग, टू ऑफ टेरर, और कैसे, भय से खड़ी हो जाती है वो। ओके, टेरर मीन्स फियर। सी स्टूड विथ टीयर, एस्केप बचाओ, सी मस्ट एस्केप, उसे बचना चाहिए। फ्रैंक वुड सेव हर, फ्रैंक उसे बचा सकता है। ही वुड गिव हर लाइफ, वह उसे लाइफ देगा। परहैप्स लव, शायद प्यार भी। बट सी वॉन्टेड टू लिव, लेकिन वो क्या करना चाहती थी, सी वॉन्टेड टू लिव, वो रहना चाहती थी किसके साथ, विथ फ्रैंक। वाई कुड सी वी अनहैप्पी, तो वो इस तरीके से अनहैप्पी क्यों है जब वो फ्रैंक के साथ रहना चाहती है। सी हैड अ राइट टू हैप्पीनेस, और उसने यह खुद चुना है, खुद डिसीजन लिया है हैप्पीनेस, खुशी का। फ्रैंक वुड टेक हर इन हिज आर्म्स, फ्रैंक उसे अपनी बाहों में लेगा। फोल्ड हर इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में उसे हक करेगा। ही वुड सेव हर, और उसकी ज़िंदगी को सेव करेगा, बचाएगा। सी स्टूड अमोंग द swaying crowd in the station at the north wall. स्टूडेंट, swaying मीन्स होता है स्विंग, मीन्स झूलते हुए। सी स्टूड, वो अपने आप को कहाँ पर खड़ा हुआ पाती है, अमंग मतलब बिटवीन,
अमंग मतलब कहाँ पर खड़ा हुआ पाती है, क्राउड के बीच में खड़ा हुआ पाती है, स्टेशन एट द नॉर्थवेल के स्टेशन में। सी हेल्ड हर हैंड एंड सी न्यू दैट सी वॉज स्पीकिंग टू हर। ही हेल्ड हर हैंड मीन्स जो फ्रैंक है उसका हैंड पकड़े हुए है, हाथ पकड़े हुए है, किसका, ईवलिन का। एंड सी न्यू दैट और उसने जाना है कि दैट ही वॉज स्पीकिंग टू हर, उससे बातें कर रहा था, कौन, फ्रैंक। सेइंग समथिंग अबाउट द पासेज ओवर एंड ओवर अगेन, उसने उससे कुछ कह रहा था। पासेज मीन्स होता है रोड, जो रोड है ना, पासेज ओवर एंड ओवर अगेन, रोड क्या है, आगे आगे बढ़ती जाती हैं, ऊपर हैं उनके, आगे बढ़ती जाती है और वो उससे क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, कहाँ पर, ओवर द रोड। द स्टेशन वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स विद ब्राउन बैजेस। ओके, जो स्टेशन है वो किससे भरा हुआ है, सोल्जर्स से, एंड विद ब्राउन बैजेस। ब्राउन बैजेस मीन्स जो गुड्स होती हैं, जो ट्रैवलर्स हैं जो ट्रैवल करते हैं, उनके जो सामान होते हैं, लगेज, ओके, goods, material, etc. Okay, through the wide doors of the set, she caught a glimpse of the back mass of the wood. Through उसके बाद क्या होता है, the wide doors of the sets, जो सेट्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स हट, जो हट के बाहर बहुत बड़े बड़े डोर्स होते हैं ना। सी कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द ब्लैक मैस, वो क्या करती है, ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स होता है एक ग्लैंस मीन्स एक झलक, उसे एक झलक दिखाई देती है, किसकी, ब्लैक मास ऑफ द बोट। मास मीन्स होता है कलेक्टिव, एक समूह में बोटों की एक झलक दिखाई देती है, किसको, ईवलिन को, कहाँ पर, शेड के दरवाज़ों के बाहर, जो शेड डले होते हैं ना बहुत बड़े बड़े बीच वगैरह के बाहर, जहाँ पर बोट वगैरह रखी जाती हैं, वहाँ पर उसको एक काली सी बहुत समूह में जो बोट हैं उनका एक झलक दिखाई देती है। लेइंग बिसाइड द क्वे वॉल, स्टूडेंट्स क्वे मीन्स लैंडिंग स्टेज, जहाँ पर कि चीज़ें रखी जाती हैं, लैंड की जाती हैं, ओके, जैसे जहाँ पे बोट रखी जाती है, ओके, उसे क्वे बोलते हैं। बिसाइड द क्वे वॉल होती है एक वॉल जैसे कि दीवार के जैसी, उसके पास बहुत सारी नावें एक साथ रख दी जाती हैं, बोट, ओके, विद इल्यूमिंट प्रोथॉल्स। इल्यूमिंट मीन्स लर्न्ड एंड पोथॉल्स मीन्स माउथ, जो कि कैसे हैं, प्रबुद्ध। इल्यूमिंट मीन्स लर्न्ड मीन्स होता है जो बुद्धि, वैसे बुद्धिमान होते हैं, ओके, एंड प्रोथल्स मीन्स माउथ। सी आंसर्ड नथिंग, और उसने कुछ भी आंसर नहीं दिया है। सी फेल्ट हर चेक पेल एंड कोल्ड, वह कैसे फील करती है कि उसके चीक कैसे हो गए, चीक पेल हो गए एंड कोल्ड ठंडे हो गए, एंड आउट ऑफ मैज ऑफ डिस्ट्रेस। स्टूडेंट्स मैज मीन्स ब्रेकअप, और उसको कैसी फीलिंग आ रही है, ब्रेकअप की, जैसे कि उस ब्रेकअप ऑफ डिस्ट्रेस, मतलब जैसे कि जो कोई ब्रेकअप हो जाता है ना, जैसे एक दूसरे से रिश्ता तोड़ देते तो उसके बाद जो डिस्ट्रेस होता है, वैसी फीलिंग उसको आ रही है, किसको, ईवलिन को। सी प्रेड टू गॉड टू डायरेक्ट हर, वह भगवान से प्रेयर करती है कि वह उसको कोई वे दिखाएं, कोई रास्ता दिखाएं। टू शो हर वॉट वॉज हर ड्यूटी, उसे बताएं, उसको कोई रास्ता दिखाए कि वॉट वॉज हर ड्यूटी, कि उसका कर्तव्य क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, वो उसे अच्छे से निभाए, वो गॉड से इस तरीके से प्रेयर करती है। द बोट ब्लू अ लॉन्ग माउंटफुल विसल इन टू द मिस्ट। स्टूडेंट्स ब्लू मीन्स बहना, मीन्स बहना, जैसे कि जो फ्लू हो जाती है ना, बहती है वो। द बोट ब्लू अ लॉन्ग माउंटफुल विसल, जो वो बोट हैं वो बह रही हैं एक बहुत ही ज़्यादा, माउंटफुल होता है दुखी, सैडफुल, ओके, सैडनेस से भरा हुआ, सैडनेस से भरी हुई विसल को दे रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। इन टू द मिस्ट मीन्स जो फॉग होता है, कोहरा, किसमें, कोहरे में बह रही हैं। इफ़ सी बेंट, यदि वह गई, टुमारो सी वुड बी ऑन द सी विथ फ्रैंक, अगर वह गई इन नावों से तो वो किसके साथ होगी, तो वो कल फ्रैंक के साथ होगी। स्टीमिंग
टुवर्ड्स स्टीमिंग टुवर्ड्स वेनस एरिस, और वह कहाँ पर पहुँच जाएगी? वेनस एरिस में। देयर पासेज हैड बीन बुक्ड, देयर पासेज उनका जो रोड है वो क्या है? बुकड हो चुका है। पासेज मीन्स होता है रोड। कुड सी स्टिल ड्रॉ बैक आफ्टर ऑल ही हैड डन फॉर हर, सी स्टिल ड्रॉ, उसे ऐसा लग रहा है कि कोई इसको खींच रहा है बैक, वापस, आफ्टर ऑल ही हैड डन फॉर हर, उसने जो कुछ भी उसके लिए किया था उसके बॉयफ्रेंड ने, उस सब को देखते हुए भी उसको ऐसे लग रहा है कि कोई उसको वापस खींच रहा है। हर ड्रेस्ड अवोक नेसुआ इन हर बॉडी, नेसुआ मीन्स होता है सिकनेस। ओके, उसका जो डिस्ट्रेस है वो उसके अंदर क्या फीलिंग, कैसी फीलिंग क्रिएट कर रहा है? सिकनेस की, उसकी बॉडी में जो उसका डिस्ट्रेस है, उसकी जो टेंशन है। एंड सी केप्ट मूविंग हर लिप्स इन साइलेंट फर्वेंट प्रेयर। स्टूडेंट्स, फर्वेंट मीन्स होता है कीन, ओके, तीक्ष्ण। और जो उसके जो लिप्स हैं, एंड सी केप्ट मूविंग, और उसके जो लिप्स हैं वो हमेशा मूव कर रहे हैं, केप्ट मूव कर रहे हैं उसके लिप्स इन द साइलेंट, मतलब मन ही मन में, तीक्ष्ण प्रेयर मतलब बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट के साथ वो प्रेयर कर रही है। ओके, और उसको कैसी फीलिंग आ रही है? सिकनेस जैसी, बिकॉज डिस्ट्रेस, वो डिस्ट्रेस में है, वो टेंशन में है, दैट्स वाई सी इज फीलिंग सिकनेस। अ bell clenched upon her heart, she felt him seize her hand। अब बेल क्लेंस्ड, स्टूडेंट्स, क्लेंस्ड मीन्स होता है बजना, रिंग। एक बेल है वो रिंग होती है उसके हार्ट में। सी फेल्ट हिम सीज हर हैंड, स्टूडेंट्स, सीज मीन्स होता है पुट ऑन द ब्रेक, पुट ऑन द ब्रेक, ब्रेक लेना, जैसे सीज, आह भरना। ओके, वो कैसा कैसा एकदम से कैसे फील करती है? आह भरती है। ओके, सीज मतलब जैसे एक ब्रेक लेना, जैसे कि सांस लेते हैं ना, बोलते बोलते सांस लेना, उसको बोलते हैं सीज। ओके, सीज हर हैंड, सी फेल्ट हिम, वह फेल्ट करती है, मतलब उसको, फ्रैंक को, सीज हर हैंड, कि उसके हैंड को पकड़े हुए। कम आओ, ऑल द सीज ऑफ द वर्ड ट्रेम्बल्ड अबाउट हर हर्ट, ऑल द सीज ऑफ वर्ड, इस संसार के सारे जो सीज है, ट्रेम्बल्ड अबाउट हर हर्ट, ट्रेम्बल्ड मीन्स होता है फॉल। ओके, ट्रेम्बल्ड, जो सारे जो ऑल वर्ड्स के जो सीज हैं वो उसके हृदय में फॉल हो गए, मतलब गिर रहे हैं, उसे ऐसा फील हो रहा है, वो इतनी दुखी है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जो ऑल वर्ड्स के सीज है वो उसके हार्ट में फॉल हो रहे हैं। ट्रम्बल्ड मीन्स फॉल हो रहे हैं। ओके, सी वॉज ड्रॉइंग हर इनटू देम, और उसमें क्या हो रही है? ड्रॉइंग मीन्स डूबना, उसमें इनटू देम, और जो वह उसको किसमें डुबो रहा है? उसको इन सीज में। कौन? फ्रैंक, ही वॉज ड्रॉइंग हर इनटू देम, और उसका जो बॉयफ्रेंड फ्रैंक है वो उसको इन सीज में डुबो रहा है, ऐसा उसको फील होता है। ओके, ही वुड ड्राउन हर, और उसने उसको खींचता है, उसने उसको खींचा। सी ग्रिप्ड विथ बोथ हैंड्स एट द आयरन रेलिंग, उसने अपने दोनों हाथों को ग्रिप कर लिया है, कैच टाइटली, ग्रिप्ड मीन्स होल्ड टाइटली, अच्छे से पकड़ लेना, तेज पकड़ लिया है अपने दोनों हाथों से आयरन रेलिंग को। ऐसा लग रहा है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसे खींच रहा है, और उसने अपने दोनों हाथों को उस रेलिंग से ग्रिप कर लिया है, ग्रिप्ड कर लिया मीन्स अच्छे से पकड़ लिया है, होल्ड टाइटली, ग्रिप मीन्स होल्ड टाइटली, वो ऐसा फील कर रही है। ओके, कम, नो नो, इट वॉज इम्पॉसिबल, वो बोलता है उससे आओ, लेकिन वो क्या बोलती है? नो नो नॉट, आई कांट कम, इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज नॉट पॉसिबल, मैं नहीं आ सकती, इट वॉज इम्पॉसिबल। हर हैंड्स क्लैश द आयरन इन फ्रेंजी, उसके जो हैंड्स हैं वो क्लैश्ड किए हुए हैं, क्लैश्ड मीन्स होल्ड, होल्ड आयरन इन फ्रेंजी, फ्रेंजी मीन्स मेडनेस, जो पागलपन होता है, उसके जो हैंड्स हैं वो आयरन को तेज़ी से पकड़े हुए हैं, जैसे मेडनेस, बिल्कुल टाइटली पकड़े हुए हैं। एमिड द सीज द सेंटर क्राई ऑफ एंग्यूस, स्टूडेंट्स, एमिड मीन्स बिटवीन, एंग्यूस मीन्स पेन। ओके, एमिड बिटवीन द सी के बीच में, सी सेंटर
क्राई ऑफ एंग्यूस, एंग्यूस मीन्स पेन, और वह पेन में क्राई करती है, चिल्लाती है, इवलिन एवी, इवलिन एवी। हर रस्ट, ही रस्ट बियॉन्ड द बैरियर एंड कॉल टू हर टू फॉलो। ही रस्ट मीन्स उसका जो बॉयफ्रेंड है फ्रैंक, वो रस्ट मीन्स भागता है, बियॉन्ड द बैरियर, बैरियर के बाहर, बियॉन्ड मीन्स अलग, एंड कॉल टू हर टू फॉलो, और उसको बुलाता है फॉलो करने के लिए, मीन्स अपने साथ चलने के लिए। इट वॉज साउट, ही वॉज साउटेड एट टू गो ऑन, और वह चिल्लाता है, चिल्ला रहा था, उसने चिल्लाया, एट टू गो ऑन, आ जाओ, बाहर आ जाओ, बट ही स्टिल कॉल टू हर, लेकिन अभी तक वो उसको बुला रहा था। सी सेट हर वाइट फेस टू हिम, सी सेट हर, स्टूडेंट सेट मीन्स कीप, उसने सेट मीन्स कीप, उसने अपना जो वाइट फेस है उसको रखा हुआ है, टू हिम पैसिव, कैसे रखा हुआ है, इनएक्टिव, मतलब वो उसकी तरफ देख ही नहीं रही है, लाइक अ हेल्पलेस एनिमल्स, उसने अपने फेस को ऐसे कर लिया, उससे ऐसे मोड़ लिया है जैसे कोई हेल्पलेस एनिमल अपने फेस को मोड़ लेता है। हर आइज़ गेव हिम नो साइन ऑफ लव, उसकी जो आइज़ हैं, मीन्स जो ईवलिन की जो आइज़ हैं, ईवलिन ने अपने बॉयफ्रेंड को उसको कोई भी साइन नहीं दिया है लव का, और फेयरवेल और रिकग्निशन, मीन्स वो उससे ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि ना वो उससे प्यार करती है, और ना उससे विदाई का कोई साइन दिया है, ना ही कोई उसे पहचान रही है, वो ऐसे बिहेव कर रही है, मीन्स इनएक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थी ईवलिन की। ही वॉज 19 years यंग वुमेन। स्टूडेंट्स, उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, बट वो अपनी मॉम के प्रॉमिस की वजह से अपनी लाइफ से वो थक जाती है। उसका फादर ऑटोक्रेटिक होता है और बहुत ज़्यादा एब्यूसिव टाइप का बिहेवियर करता है, उसका बिहेवियर मिसबिहेवियर होता है उसके फादर का, इससे वो बहुत ज़्यादा बोर्ड हो जाती है। इसलिए वो क्या डिसाइड करती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाना, मतलब भाग जाने का डिसाइड करती है एट लास्ट। लेकिन उसको क्या होता है, अपनी माँ की जो प्रॉमिस किया था अपनी माँ से, वो याद आ जाता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जाती है। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 ईवलिन, दिस स्टोरी इज़ completed टुडे।